हाय फ्रेंड्स, उर्दू शायरी की सिनफ सुखन में से हमने पहले दो का तस्करा कर चुके हैं, जिसमें गज़ल के बारे में हमने देखा था और कसीदे के बारे में देखा था। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो एक सिनफ सुखन है जिसका नाम है मरसिया। जितना दर्द और असर उर्दू मरसिये में पाया जाता है, शायद ही किसी और सिनफ सुखन में पाया जाता हो। मरसिया वो पुरतासीर आवाज़ है जो किसी दुखी दिल से बेसाख्ता निकलती है और दिलों में असर जाती है। मरसिया कहते हैं शायरी की उस सिनफ को जिसमें किसी मरने वाले की तारीफ की गई हो और इसकी मौत पर इजहार गम किया गया हो। मरसिया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी है कि किसी की मौत पर रोना। जब इस लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू हुआ उस वक्त सिर्फ शख्सी मरसिये मौजूद थे। साने करबला से यानी करबला के वाक़े से मुताल्लिक मरसिये बाद में लिखे गए और हमारी ज़बान में इसका इतना रिवाज हुआ कि मरसिये का ज़िक्र आए तो हमारे जहन में किसी शख्स के मरसिये की तरफ नहीं बल्कि करबलाई मरसिये की तरफ मुंतकिल हो जाता है हमारा जहन। करबलाई मरसिये का दामन बहुत वसी है। इसमें सिर्फ इजहार गम और मरने वाले की तारीफ़ और तौसीफ़ ही नहीं बल्कि सानह करबला से मुताल्लिक तमाम वाक़यात होते हैं। मसलन हुसैनी काफ़िले की मदीने से रवानगी, फिर जनाबहुर का रास्ता रोकना, मैदान करबला में पहुंचकर खैमे नस्ब करना, वहां के मुख्तलिफ मनाजिर, जंग और शहादत, यही नहीं बल्कि हज़रत कासिम की शादी का जिक्र भी करबलाई मरसिये का एक अहम हिस्सा है। हैयत के लिहाज से मरसिये की कोई ख़ास हैयत या फॉर्म नहीं है और न इसकी कोई पाबंदी लाजिम है, बल्कि गज़ल, क़ता, रुबाई, मुखम्मस, मुसद्दस, मुरब्बा किसी फॉर्म में भी मरसिये को कहा जा सकता है। मरसिये को दरअसल उसके फॉर्म से नहीं बल्कि मौजू से पहचाना जाता है। इब्तिदाई दौर में बहुत से मरसिये गज़ल की शक्ल में लिखे गए। खुद गालिब ने आरिफ का मरसिया गज़ल की शक्ल में लिखा। इकबाल ने वालिद मरहुमा की याद में के उन्वान से अपनी माँ का मरसिया लिखा जो मसनवी फॉर्म में लिखा। आखिरकार मुसद्दस सबसे ज़्यादा और मौजू हैयत ठहरी और रिवाज भी पाया। इसका हर बंद 6 मिसरों पर मुश्तमिल होता है। 4 मिसरे एक काफिया व रदीफ में और बाकी 2 मिसरे मुख्तलिफ काफिया व रदीफ में। मिसाल देखते हैं। फर्जंद पैगंबर का मदीने से सफ़र है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। दरपेश है वो गम कि जहाँ ज़ेर ज़बर है, गुलचाक गिरेबा है, सबा खाक बसर है। गुलरो सिफ़्फ़त गुंचा कमर बस्ता खड़े हैं, सब एक जगह सूरत गुलदस्ता खड़े हैं। अज्ज़ाए मरसिया के जो जुज़ है मीर के ज़माने तक पहुँचते पहुँचते ये अज्ज़ाए तरकीबी मुतय्यन हो चुके थे, जिसमें पहले नंबर पे जो है वो है चेहरा। मरसिये की शुरू के वो बंद जो तमहीद के तौर पर लिखे जाते हैं, इसमें आम तौर पर ऐसे मज़ामीन पेश किए जाते हैं जिनका मरसिये के बुनियादी मौजू से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बाज़ मरसिया निगारों ने हम्द व सना, नात रसूल पाक, मुदह अहले बैत, खुद अपनी तारीफ, दुनिया की बेसबाती या मुख्तलिफ मनाजिर को मरसिये की तमहीद के तौर पर पेश किए हैं। दूसरा जो जुज़्व है वो है सरापा। मरसिये में जिस मुजाहिद या मुजाहिदीन के कारनामे पेश किए जाने वाले हैं, इनके आदात वो अतवार या इनके कदो कामत का जिक्र जिस हिस्से में किया जाता है उसे सरापा कहते हैं। तीसरी चीज़ है रुखसत। हुसैनी फ़ौज का कोई किरदार जब असलह जंग से आरास्ता होकर मैदान जंग की तरफ रवाना होता है तो दीगर किरदारों से रुखसती कलाम करता है। वो भी दुआया कलमात के साथ इसे रुखसत करते हैं। ये हिस्सा रुखसत कहलाता है। चौथा जुज़्व है वो है आमद। हुसैनी फ़ौज का बहादुर बड़ी आन बान से मैदान जंग में पहुंचता है। इसके अंदाज से दुश्मनों पर खौफ व हुरास छा जाता है। बहादुर के मैदान में पहुंचने का जहां जिक्र होता है वो जुज़्व आमद कहलाता है। बास मरसिया निगारों ने इसी मुकाम पर जंग के लिए तशरीफ़ लाने वाले के सरापा भी बयान किया है।
5वां जुज है रजस। ये क्या होता था कि अरबों में एक दस्तूर था, जब जंगजू जंग के लिए मुकाबिल खड़े होते थे एक दूसरे के, तो वो अपने बुजुर्गों के कारनामे दोहराकर दुश्मनों को ललकारते थे। मुद्दा ये कि तबीयत जोश पर आ जाए, इस फखरिया बयान को रजस कहते हैं। छठा जुज जो है वो है रज़म। रजस के बाद जंग का आगाज होता था और मर्द मुजाहिद के जंग करने का पूरा हाल तफसील से लिखा जाता था, और इस तरह लिखा जाता था कि जंग की तस्वीर आंखों में खिंच जाती थी। 7वां जुज है शहादत, मतलब मुजाहिद की बहादुराना जंग के बाद इसकी शहादत का दर्दनाक हाल मरसिये का असल मौजू है, जिसमें मरसिया निगार अपनी फनी महारत का सबूत पेश करता है। 8वां जुज है वो है बीन। शहादत के बाद इसके लाश को खैमे या उसके नज़दीक ले आते हैं, इस पर सब रोने लगते हैं, औरतें बीन व बका करती हैं, फिजा सोगवार हो जाती है। खुलासा कलाम यह है कि मरसिया हमारे शायरी की वो सिन्फ़े सुखन है जिस पर जितना फ़ख्र किया जाए कम है। इसने उर्दू शायरी को नत नए मौज़ूआत अता किए। हादसा करबला पर बेशक पहले अरबी और फिर फ़ारसी ज़बान में मरसिये कहे गए, लेकिन वो उर्दू मरसिये के गिर्द को भी नहीं पहुँचते हैं। देखते हैं उर्दू मरसिये का इर्तिका दक्कन में। दक्कन में आदिल शाह और कुतुब शाही सल्तनतों ने इज़्ज़ादारी को खूब फ़रोग़ दिया। तारीखों से पता चलता है कि यहाँ सरकारी आशूर खाने कायम थे। कुली कुतुब शाह खुद शायर था और मरसिये भी कहता था। इसका तरीका था कि मुहर्रम के दिनों में शाही लिबास तर्क कर देता था और मातमी लिबास पहनता था, और यहाँ तक कि शराब को भी हाथ ना लगाता था। दक्कन में इब्तिदाई ज़माने में जो मजालिस अज़ा मुनक़्क़िद होती थी, इनमें फ़ारसी मरसिये और ख़ास तौर पर मुहतशिम काशी के बंद पढ़े जाते थे। बाद में दक्कनी उर्दू में मरसिये लिखे गए होंगे, जो बाद में दस्तबुर्द ज़माने के हाथों बर्बाद हो गए होंगे। ये बात शुबे से खाली तो नहीं है, लेकिन बास के नज़दीक उर्दू ज़बान का पहला मरसिया वजही की तसनीफ़ है। चूँकि वजही का अहद शेर व अदब के फ़रोग़ का अहद था, इसलिए अंदाज़ा होता है कि इसके ज़माने में सीधी सादी ज़बान में मरसिये कहे जाते थे, जिनका मकसद गमे हुसैन में अश्क फिशानी करना और सवाब हासिल करना था। वजही के मरसिये का एक शेर है, गमे हुसैन का गम करो अजीज़ा, अंजुनेन सू झरो अजीज़ा। ये वो ज़बान है जिसे दक्कनी के अलावा कदीम उर्दू का नाम भी दिया जा सकता है। वजही ये मरसिया गज़ल के फॉर्म में कहा गया है और बहुत मुख्तसर है। इसी शेर से मरसिया निगारी की गर्ज व गायत भी वाज़ेह हो जाती है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह भी अहले बैत से ख़ास अक़ीदत थी इनको, और ज़माने की तारीख़ में इसके नाम के साथ खादिम अहले बैत रसूल लिखा गया है। इसके मरसिये जो गज़ल के फॉर्म में देखते हैं, किया है मेहमानी यूं इमामों का मुहर्रम तू, जंगल में करबला के सबको बुलाया है, खुदाया कुतुब शय को बख्श तू हुर्मत इमामा की, कि इनकी मदह का सौदा मेरे कुन में समाया है। कुतुब मिस्त्री का मुसन्निफ गवासी भी दक्कन का एक नामवर शायर गुजरा है, और इसके कुल्लियात में भी 2 मरसिये मिलते हैं। शुमाली हिंद में मरसिये के इर्तिका में देखते हैं कि तारीख़ अदब जो है वो गवाह है कि शोराए दक्कन के मरसिये हाथों हाथ शुमाली हिंदुस्तान पहुँचते हैं और कबूल आम की सनत पा लेते हैं। इन मरसियों की मकबूलियत को देखकर शुमाली हिंद के शोरा भी इस तरफ माइल होते हैं। यहाँ के अव्वलीन मरसिया गो थे रोशन अली सहारनपुरी और कायम दहलवी। दरगाह कुली खान ने मीर मोहम्मद मेहदी मिस्कीन की मरसिया निगारी का जिक्र किया है। मीर हसन मुसहफ़ी और जिरात ने भी इस तरफ तवज्जो की, लेकिन जिन शोरा के मरसिये मकबूल हुए वो मिस्कीन, सिकंदर, मीर घासी और अशरफ हैं। शुमाली हिंद के जिस मरसिया को शायर ने इस सनफ़े सुकन पर सबसे ज़्यादा दायमी नक्श छोड़ा वो है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप समझते हैं किसी के लिए फ़ायदेमंद है तो उनके साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।